जी नाजरीन, जनाब रज़ाक ज़ंदानी साहब से तो हमारी बात हुई है, लेकिन हमारी ये खुशबख्ती और भी है कि इस वर्कशॉप के नुमाइंदगान हलार मेमन जमात यूथ फोरम के नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दाईं जानिब मौजूद है जनाब सुलेमान सलीम साहब, हलार मेमन जमात यूथ फोरम के ये वाइस चेयरमैन हैं। सर, आज के इस वर्कशॉप के हवाले से क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ आज कि इतना टर्नआउट आया है। हम जब भी कोई एजुकेशनल या लर्निंग वर्कशॉप या कोर्स वगैरह अनाउंस करते हैं तो इस तरह का रिस्पांस आज तक आया नहीं है। तो आज हाउसफुल आपने भी देखा होगा और हम भी देख के थोड़े से हैरान हैं कि माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। तो हमारा काम है एफर्ट करते रहना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते रहना और लोगों का काम है उसको अवेल करते रहना। शायद आज हमें समझ में आया कि लोग अर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, बिज़नेस की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है बनिस्बत कोई कोर्स करने के, कोई स्किल सीखने के। वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इकॉनमी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो होती हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं बनिस्बतन मल्टीनेशनल्स और इसके, और हमारी जो लोकल इकॉनमी है उसको भी फ़ायदा होता है। तो हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि आप आएँ, एक स्किल सीखें, ऑनलाइन बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। आप एग्जिस्टिंग अगर उनका बिज़नेस है तो उसको डिजिटलाइज़ कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जा सकता है और कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करके उसको बड़ा किया जा सकता है। तो मैं बड़ा खुश हूँ आज का टर्नआउट देख के और उम्मीद है कि लोग जो बच्चे आए हैं वो कुछ सीख के जाएंगे आज के सेशन से। जैसे आपने देखा कि सिर्फ दराज ही नहीं बल्कि मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें फेसबुक है, मार्केट प्लेस है, OLX है, टिकटॉक है, शॉपिफाई है। तो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे आके ग्रो कर सकते हैं ये आज की वर्कशॉप का पूरा जो एजेंडा था। और इसके बाद ही हम दराज के ऊपर और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है कोर्स लेके आ रहे हैं। तो बच्चों को हम सिखाएंगे कि कैसे आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं और कैसे अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमने यूथ फोरम ने एक इनिशिएटिव लिया था, आज से 6 महीने पुरानी बात है कि हम ये आइडिया लेके आए थे सोशल एंटरप्राइज़ के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि जमात की एक टीम बने और जमात की टीम इन छोटे बिज़नेस को एक अपॉर्चुनिटी दे, उनको डिजिटलाइज़ करे और उनको ग्रो करने की एक सहूलत फराहम करें। अच्छा सुलेमान, आज की ऑडियंस देखकर माशाल्लाह हॉल जो है वो पूरा हाउसफुल है और कुर्सियां कम पड़ गई हैं, जिसमें ना सिर्फ नौजवान बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और अभी ज़ंदानी साहब ने फरमाया कि माशाल्लाह सुलेमान साहब और उनकी टीम की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काबिशें हैं। तो उसका ये समर आज आप देख रहे हैं। एक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हलार मेमन जमात की मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं। मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं। और बिलाल साहब, पहले तो आप KCCI से भी वाबस्ता हैं, तो उसके बारे में कुछ कहिए और उसके बाद आज के इस वर्कशॉप के बारे में। मैं 2019 में एडवाइज़र बना था हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी का, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और तब से मैं अभी तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी जो एक्सपीरियंसेस मुझे गेन हुए हैं वो वहाँ से सीख के ही मैंने यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा सोशल एंटरप्राइज़ का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था। जब हम लोग सब जमा हुए थे, हमारे दिमाग में और जहन में एक ही चीज़ थी कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जो ज़कात और सदक़े जो लेने वाली जो फैमिलीज़ हैं उनको वहाँ से निकाल के और प्रॉपर एक रोज़गार की तरफ उनको लगाना है, ताकि वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहे। जितनी कम्युनिटी बिल्डिंग हम करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और आज के हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि ऑनलाइन रिटेलिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ द इकॉनमी। आप दुनिया जहाँ में देख लें, एक ये सेक्टर है जिसको रजिस्टर किया गया है, जहाँ से टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं, जहाँ पे मौके दिए जाते हैं और उसको इन्हांस किया जाता है। हमारे यहाँ से जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। रीज़न बीइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो वी नीड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। और मेजॉरिटी जो एरियाज़ हैं वो यही एरियाज़ हैं जहाँ पे टैलेंट है और वहीं से निकाल के हमें उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देनी है। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे ये चीज़ें कम होती हैं वहाँ पे ऑब्वियसली उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। सो वी नीड टू मेक थिंग्स ईजी फॉर पीपल। हम आसानी करेंगे तो ही जाके जो ना लोगों को मौका मिलेगा और लोगों का आगे बढ़ने का ज़रिया बनेंगे हम। तो हमें बेसिकली करने का मकसद यही है हमारा कि यूथ को इकट्ठा करना है, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, चाहे वो ऑनलाइन रिटेलिंग हो, चाहे कोई और वेब डेवलपमेंट हो, कैनवा हो, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसी एजुकेशन स्किल
जिससे उनका फ्यूचर क्रिएट हो सके। हमें यहाँ पे लेके आना है, करना है और लोगों की मदद करनी है। अच्छा, हाँ, मुझे ये पता चला कि ये आपकी सेकंड वर्कशॉप, इससे पहले आप एक वर्कशॉप कर चुके हैं और माशाल्लाह शायद उसी का ही नतीजा है कि आज नौजवानों की एक कसीर तादाद हालार मेमन जमात की यहाँ पर मौजूद है। जिंदानी साहब से भी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी हम 50,000 रुपये तक का लोन भी इनको देंगे और उसके लिए रूल रेगुलेशंस, कवायद और ज़वाबित ज़रूर शामिल होंगे स्मॉल बिज़नेस के लिए। तो क्या ये सिलसिला शुरू अब होने जा रहा है या शुरू हो चुका है? ये शुरू हो चुका है, हम ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। लास्ट 2 वीक्स बैक हमारे यहाँ कब फैमिलीज़ आई थी जो इंटरव्यूज़ दे के गई थी जिस हवाले से। इसके अलावा हमारा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का एक पैकेज है, एक कोर्स है जिसको सीखने के बाद उसमें कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आप मैट्रिक भी नहीं करे हुए हो, आप वो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का पूरा कोर्स करो, आपको मिनिमम 40,000 की जॉब गारंटीड है। अच्छा जी, ये गारंटीड है हमारी तरफ से, क्योंकि हमने ट्रेस पाकिस्तान के साथ एफिलिएट किया हुआ है। ट्रेस पाकिस्तान हमारी हेल्प कर रहा है इसमें, ठीक है, जिसमें सुलेमान इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। फिर जो ये 50,000 का ये जो था वो रज़ा अंकल ने कम्युनिटी पूरी, यानी कि कमेटी पूरी सेट की थी, कमेटी पूरी सेट की थी। उस कमेटी में हमारे साथ सीनियर्स भी हैं और हम लोग भी हैं। हमसे ज़्यादा बेहतर ये लोग जानते हैं इन चीज़ों को, तो ये लोग फ्रंट लाइन पे है और ये भी शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खुशाइन बात है ये हालार मेमन जमात के लिए और यूथ फोरम के लिए। एक और माशाल्लाह शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है बिलाल साहब। सर सबसे पहले मैं चाहूँगा ये माइक आप लें और अपना इंट्रो हमारे नाज़रीन को दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल छुटानी है और मैं हमारी हालार यूथ कमेटी का चेयरमैन हूँ। अब आज की ये जो जैसे बिलाल साहब से मेरी बात हुई, सुलेमान साहब से बात हुई, सदर जनाब अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी साहब से बात हुई है, माशाल्लाह एक कहते जो इक़दाम आपने उठाया है उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए। लोग जमात के बच्चे नौजवान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और जो प्लान्स माजी के वो उन्होंने शेयर किए। इन फ्यूचर और किस जानिब आपने बढ़ना है? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारा हलारियों का, और बहुत मुख्तसर रखूँगा अपनी बात, कि एक मोटो है वो है हलार एक एहसास। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद ही ये है कि तमाम हलारियों में स्किल बिल्डिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे काम करें और फ्यूचर में भी हमारे इवेंट्स इसी तरीके के होंगे जहां हम अपने हलारियों को अपने पाँव पे खड़ा होने की सलाहियत सिखाएंगे। और ये जो भी हम एज ए यूथ काम करते हैं, ये हम लोग हमारे जो बड़े हैं, जमात के जो वडील हैं, उनकी मेंटरशिप, उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, जो हमारे जमात के वर्कर्स हैं उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट के साथ ही हम ये आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी यूथ कमेटी है, उनके जो सुलेमान जैसे, बिलाल जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अपना वक्त निकालते हैं, जो इस कमेटी का हिस्सा बनते हैं और जो अपना टाइम देते हैं, इनकी ही काविशों से हम आगे बढ़ सकते हैं। और माशाल्लाह आपकी इस टीम में ख़वातीन भी शामिल है। ख़वातीन कितना रोल प्ले कर रही हैं और कैसा रोल प्ले कर रही हैं? जी बिल्कुल, ख़वातीन हमने इस साल ही हमने ख़वातीन की भी एक विंग बनाई है, उनको भी टीम में शामिल किया है। और ख़वातीन एक जो है बहुत अहम रोल किरदार करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि वो आई हुई हैं, वो लेडीज़ को गैदर कर रही हैं, वो फॉर्म फिल करा रही हैं, वो बता रही हैं कि क्यों ज़रूरी है इस कमेटी का हिस्सा बनना, हलार के साथ इंगेज होना और आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कि आपने हमारे मेमन एंटरटेनमेंट को वक्त दिया, आपकी टीम ने वक्त दिया। हम ख़वातीन से भी बात करेंगे, लेकिन मेमन एंटरटेनमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? ये आपका अपना मेमनों का चैनल है और इसका स्लोगन है टेंशन भगायो प्यार बधायो। नहीं, टेंशन जैसे कि स्लोगन है आपका, टेंशन भगायो प्यार बधायो। हम यही बात करेंगे मेमन एंटरटेनमेंट के। माशाल्लाह ये हर जगह होते हैं, इनकी रीच बहुत अच्छी है। हम भी इनके चैनल देख के बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि यार ये मेमनों को किस तरीके से कवर करें, और ना कि सिर्फ मेमनों को बल्कि कराची और पाकिस्तान में जो अहम खबरें उसको केटर करते हैं। तो बड़ी मेरी इनके लिए दुआएँ हैं और विशेज़ हैं, और यही दुआ करूँगा कि आगे बढ़ें और इसको आगे लेके चलें अपने चैनल को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।